हेलो गाइस, देखिए हमारा सिलसिला अब भी शुरू ही है उर्दू अदब में हिस्सा नसर का कि हिस्सा नसर की कितनी किस्में हैं। तो बहुत सारी किस्मों पर रिपोर्टाज, ड्रामा, नावल निगारी, खुतूत, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पर हम वीडियो बना चुके हैं। ये देखिए आज का हमारा टॉपिक है सफ़रनामा। सफ़रनामा समात फरमाएं। सफ़रनामा उर्दू अदब की एक मकबूल सिनफ है। हर सफ़र एक ख़ास तजुर्बा होता है। अगर किसी शख्स में इस तजुर्बे को बयान करने की सलाहियत हो तो एक दिलचस्प सफ़रनामा लिखा जा सकता है। पुराने ज़माने में जब मुसाफिर सफ़र से वापस आते तो अपने तजुर्बात की रुदाद दोस्तों और अजीज़ों को सुनाते थे। उर्दू नसर की तरक्की के साथ हमारे अदबी सरमाए में कई सिनफ़ों का इजाफ़ा हुआ है, जैसे सवाने निगारी, खुद नविश्त, तनकीद, इंशाइया और सफ़रनामा नस्र की निस्बतन जदीद तरीन इसनाफ है। सफ़रनामा जो है, ये जितने भी सफ़रनामे हैं, सवाने निगारी हो, खुद नविश्त हो, तनकीद हो, इंशाइया हो या सफ़रनामा हो, तो ये हमारे नसर की जदीद तरीन किस्में हैं। सफ़रनामे के मुताले से हमें दूर दराज के मुल्कों, तहज़ीबों और जुग्राफियाई हालात से आगाही मिलती है। बहुत से अनोखे किरदारों से भी इस सफ़र में मुलाकात हो जाती है। सफ़रनामे हमारे लिए दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तारुफ़ का ज़रिया बनता है। उसके मुताले से हमारी आम मालूमात में इजाफ़ा होता है। मुहिमें सरकश कर लेते हैं और ऐसे इलाक़ों तक पहुँचते हैं जहाँ जाना हमारे लिए आसान ना होता। तो इस लिहाज से सफ़रनामे को सफ़र का बदल भी कहा जा सकता है। तो उर्दू का पहला सफ़रनामा यूसुफ़ खां कंबलपोश का अजायबात फ़रंग है। यूसुफ़ खां ने 1837 ईस्वी में कलकत्ते से बहरी जहाज़ से इंग्लिस्तान का सफ़र किया था। तो उनका क़याम लंदन में था, जहाँ की आबो हवा, नई नई ईजादात और बाशिंदों का ज़िक्र उन्होंने नहायत ही दिलचस्प अंदाज में किया है। वहीं सर सैयद अहमद ख़ां के सफ़रनामे मुसाफिराने लंदन को बहुत शोहरत हासिल हुई। सर सैयद के मारूफ मुआसिरीन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सफ़रनामा, सहरे ईरान और मौलाना शिबली नुमानी का सफ़रनामा रूम व मिस्र व शाम भी अहमियत रखता है। जहाँ 20वीं सदी का ज़िक्र होता है तो 20वीं सदी के सफ़रनामों में मुंशी महबूब आलम के वो सफ़रनामे सफ़रनामा यूरोप और सफ़रनामा बगदाद और काजी अब्दुल गफ़्फ़ार का सफ़रनामा नक्शे फ़रहंग बहुत मकबूल हुआ है। तो ख्वाजा अहमद अब्बास का सफ़रनामा, मुसाफिर की डायरी, प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन का साहिल और समंदर, कुर्तुलैन हैदर का जहाने दिगर और शाराए हरीर मुस्तंसर हुसैन तारड़ के बहुत से सफ़रनामों की अपनी अहमियत है। तो उर्दू में चंद मज़ाहिया सफ़रनामे भी लिखे गए हैं, जिनमें इब्ने इंशा, शफ़ीकुर रहमान और मुज्तबा हुसैन के सफ़रनामे काबिल ज़िक्र है। मुख्तलिफ़ मुल्कों में आमद व रफ्त वहाँ के बाशिंदों में मोहब्बत व यंगागत के जज्बात पैदा करती है। भारत और पाकिस्तान में बहुत से अफराद एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। इस वजह से उन मुल्कों में लोगों का आना और जाना ये आम सी बात है। दोनों मुल्कों के अदीब और शायर भी सकाफ़ती व तहज़ीबी लेन देन के मकसद से एक दूसरे के मुल्कों का सफ़र करते हैं। रामलाल का सफ़रनामा ज़र्द पत्तों की बहार इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ज़र्द पत्तों की बहार में मुल्क की तकसीम के बाद एक शख्स जो अपना वतन छोड़कर दूसरी जगह जा बसता है और उसे दोबारा अपने आबाई वतन की यादें किस तरह बेचैन करती है और उसे एक बार फिर वहाँ जाने का मौका मिलता है, तो उसकी क्या कैफियत होती है। तो इसका इजहार इस सफ़रनामे में यानी कि ज़र्द पत्तों की बहार में बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है।